हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो हम लोग स्टैटिक जी के सीरीज में वर्ल्ड हेरिटेज टॉपिक कर रहे थे। तो चलिए उसी में आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा कंटेंट है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित रानी की वाव किस राज्य में स्थित है। तो रानी की वाव किस राज्य में है वो आपको याद रखना है। गुजरात में स्थित है रानी की वाव। तो इसके बारे में हम फैक्ट हैं वो देखेंगे। तो रानी की वाव गुजरात राज्य में स्थित है, ये आपको याद रखना। इसके अलावा रानी की वाव को वर्ष 2014 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में जोड़ा गया 2014 में, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा स्वच्छता सम्मेलन 2016 में इसे भारत की सबसे जो स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थान है उसमें नामित किया गया 2016 में। इसके अलावा याद रखना है कि ये 100 के नोट है, जो 100 का नोट उस पर जो चित्र है वो रानी की वाव का है। इसके अलावा 20 के नोट पर एलोरा अजंता की गुफाएं हैं और 10 के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में है वो स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2018 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो 2018 में इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है 2018 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल बनाया गया। तो वो है मुंबई की विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको पहनावा। तो ये गोथिक कला जो है, ये नुकीले जो इमारतें होती हैं इस तरीके, वो उसे गोथिक कला कहते हैं। तो इसे 2018 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। ये कहाँ पर है? मुंबई में, महाराष्ट्र जिला में। आइए इससे रिलेटेड फैक्ट देखेंगे। तो ये हमारे राज्य हैं, कुछ विश्व धरोहर हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले रानी की वाव, ये गुजरात राज्य में है, 2014 में सम्मिलित की गई। इसके अलावा मुंबई की विक्टोरियन गोथिक कला, ये महाराष्ट्र में है, 2018 में शामिल हुई। इसके बाद अहमदाबाद गुजरात 2017 में। ये याद रखना है कि ये पहला शहर है जो विश्व धरोहर में शामिल है, पहला शहर याद रखना आप लोगों। पहला शहर कौन सा है? अहमदाबाद। दूसरा है ये जयपुर, दूसरा 2019 में हुआ, सेकंड याद रखना है। ली कार्बूजियर का वास्तुशिल्प कार्य चंडीगढ़ में 2016 में हुआ, ये याद रखना। कंचनजंगा सिक्किम में है 2016 में। एकमात्र मिश्रित जो है ये कंचनजंगा है, ये कौन से राज्य में? सिक्किम राज्य में 2016 में शामिल हुई। इसके अलावा जयपुर हमने आपको बताया। नालंदा महाविहार कहाँ पर है? बिहार में है, 2016 में ये भी हुआ है। उसके बाद लाल किला दिल्ली में, ये 2007 में हुआ। और आगरा का लाल किला कब हुआ? 1983 में लाल किला आगरा वाला। ये जंतर मंतर जयपुर का राजस्थान में है, ये 2010 में हुआ। इतना फैक्ट आपको याद करके चलना है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण। अगला हम प्रश्न देखते हैं अपना। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र रेलवे है जिसे 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। तो 2005 में कौन सा हुआ था? कल हमने आपको 3 बताए थे, कौन कौन से। एक तो नीलगिरी था, नीलगिरी कब हुआ? 2005 में, यही आपको याद रखना। उसके बाद ये कालका शिमला, ये भी बताया था 2008, और एक और बताया था। चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। ये हैं 3 हैं। एक तो दार्जिलिंग हिमालय रेलवे पश्चिम बंगाल में 1999 में शामिल हुआ। इसके अतिरिक्त नीलगिरी माउंटेन रेलवे तमिलनाडु में 2005 में हुआ।
यही पूछा है क्वेश्चन में। और कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश में, ये 2008 में शामिल हुआ। ये फूलों की घाटी कब हुई? 2005 में। और किस राज्य में है ये फूलों की घाटी? ये है आपकी उत्तराखंड में, याद रखना आपको। आगे देखते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है, धौलावीरा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारतीय स्थल है। तो कौन से नंबर का जो भारतीय स्थल है धौलावीरा? तो याद रखना है वो आपको ये 40वें नंबर का विश्व धरोहर स्थल है धौलावीरा। कहाँ पर है? गुजरात में है। गुजरात में है धौलावीरा। ये हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थान है जो 3 भागों में बटा हुआ है, पश्चिमी, मध्य और पूर्व। इनकी खोज जो है ये धौलावीरा की, ये जेपी जोशी इनकी किसने करी? जेपी जोशी। याद रखना 40वें नंबर का 3 भाग में बटा हुआ एकमात्र स्थान है सब हड़प्पा सभ्यता का। इससे रिलेटेड चलिए फैक्ट देखते हैं। तो ये है नवीनतम है जो वो याद रखने हैं आपको। 38वां जयपुर शहर राजस्थान का। ये 39वां रामप्पा मंदिर तेलंगाना। 40वां धौलावीरा गुजरात। ये 41वां शांति निकेतन पश्चिम बंगाल। और 42वां होलेश्वर मंदिर, ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। इसमें जो है 3 मंदिर हैं, 3 मंदिर हैं इसमें, चेन्ना केशव मंदिर, होलेश्वर मंदिर और केशव मंदिर। इसके अलावा 43वां और नवीनतम है मोयदम्स, चराइदेव मोयदम्स। ये अहोम राजवंश का जो शमशान कह सकते हैं, जहाँ पर हम मृत्यु के बाद दफनाते थे लोग, अहोम राजवंश के, वो है मोयदम्स। इतना आपको इसके बारे में याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आज का हमारा अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को पहले के नाम से जाना जाता था। तो शिवाजी महाराज टर्मिनस का पहले नाम क्या था? विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन। ये आपको याद रखना है। ये कहाँ पर है? मुंबई में। देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट। याद रखना शिवाजी टर्मिनस मुंबई को पहले विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन के नाम से जाना जाता था। यह वास्तुकला इंडो गॉथिक शैली का एक उदाहरण है। इस टर्मिनस का जो वास्तुकार था वो F.W. स्टीवंस था। F.W. स्टीवंस, ये याद रखना आपको। ये ऐसे क्वेश्चन MTS 2023 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। और इसके अलावा है 2004 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। कब? 2004 में। अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, यूनेस्को की फुल फॉर्म पूछी है। इसके हमने जो आपको लास्ट वीडियो थी उसमें बताई थी, कल हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया था, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये ऑप्शन ए है यूनियन नेशन। तो यूनियन तो नहीं था पहले, ये तो गलत हो जाएगा। यूनाइटेड नेशनल भी नहीं था, तो ये भी गलत हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंस नहीं था, साइंटिफिक था। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में सूची में शामिल नहीं है? तो कौन सा जो है नहीं है इन चारों में से? तो काजीरंगा है, सरिस्का नहीं है, मानस भी है, केवलादेव भी है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा? बी सही है। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य ये नहीं है। तो इन जो ये काजीरंगा ये असम में है, और ये मानस भी असम में है, आसाम। इसके अलावा केवलादेव भरतपुर राजस्थान। इन तीनों को एक साथ विश्व धरोहर में शामिल कब? 1985 में किया गया। काजीरंगा, मानस और केवलादेव, इतना याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये याद रखना आपको। कहाँ पर है? असम में। और 1985 में शामिल किया गया था यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में। तो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर 2 सींग वाले हिरन नहीं,
ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अजंता की गुफाओं को विश्व धरोहर स्थल में कब घोषित किया गया? तो अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं हमने बताई थी आपको 1983 में, जो है दोनों को 1983 विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया। ये कहाँ पर है अजंता की गुफाएं? तो महाराष्ट्र राज्य में है। इसमें 29 जो है गुफाएं हैं, 29 गुफाएं बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। ये याद रखना आप लोगों को। नेक्स्ट, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, यूनेस्को की स्थापना कब की गई? तो याद रखना, यूनेस्को की स्थापना कब बताई थी हमने? 1945 में बताई थी। 1945 में हमारा एक ही ऑप्शन सी है। तो 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना की गई। तो आज के लिए बस हमारा इतना ही कंटेंट था। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।